कार्य करने से पहले जब हम भगवान को, आचार्यों को, है ना, सबको जब प्रार्थना करते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है तो पूरा जो हमारा लाइफ में ऑस्पिशियसनेस आता है। कोई भी कार्य से पहले हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, इवन पढ़ाई से पहले हम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, क्योंकि कोई तो गुरु से ही हम तो ज्ञान मिलता है, राइट है कि नहीं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य मतलब हम लोग अज्ञान में हैं, अंधकार में, और गुरु के कृपा से हमको वास्तविक ज्ञान मिलता है। जैसे गुरु का जो ज्ञान है एक लाइट जैसे अंधेरे में, जैसे वह अंधेरे था कितना इग्नोरेंस लग रहा था, लेकिन है ना, जैसे ही लाइट ऑन हो जाता है एवरीथिंग लुक्स सो नाइस, राइट। जो यंगस्टर्स हैं अब लोग नीचे बैठ जाएं, आप भी आ जाओ नीचे, चेयर्स को थोड़ा पीछे कर लो जगह अगर नहीं है तो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ पे भी, ये रोड पे भी बैठ सकते हो, ठीक है। एल्डरली लोग हैं वो लोग चेयर में बैठ सकते हैं अगर, हाँ। तो कल शाम को हिज होलनेस परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज मंगलाचरण का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन किए। कितने लोग थे कल? 1 2 3 4 बस 5 6 फुल हाथ उठाओ शाम को, ओके गुड। तो इसलिए हम लोग ये जो मंगलाचरण प्रेयर हर दिन गाते हैं, कल का जो रिकॉर्डिंग आप सुन लो अगर कल कभी समय मिलेगा। तो मीनिंग बताते हैं महाराज, है ना, हर एक चीज़ का। वैसे मैं भी कई बार एक्सप्लेन किया हूँ, अदरवाइज विल एक्सप्लेन वंस मोर, लेकिन उसको डेली कम से कम रिसाइट करते रहेंगे वो याद हो जाएगा। क्योंकि हर क्लास से पहले मंदिर में हो, यहाँ पे हो, ये प्रेयर तो हर एक जो भक्त हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का शक्ति नहीं है ये जो भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो हम भगवान के और अपने गुरु के पूरा परंपरा को प्रार्थना करते हैं उसमें, है ना, ठीक है। अभी आप लोग मंगलाचरण का प्रेयर भेजा क्या ग्रुप में? नहीं मिला? आया? देख लो कितने लोग गीता लाइव ग्रुप में नहीं हो। ऐसा कोई है नए जो गीता लाइव ग्रुप में नहीं हो? है तो आप, जिसके पास है तो आप बाजू में शेयर कर लो। नहीं आप गीता लाइव ग्रुप में नहीं हो? अच्छा, कुछ लोग माता जी ग्रुप में नहीं हैं, क्लास के बाद आप लोग ऐड हो जाओगे। अभी के लिए आप नेबर, नियर बाय, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्तं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं सुचतं। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है और स्पेशली काफ़ी समय आप बैठ के कीर्तन में भाग लेने के लिए हम बहुत बहुत आभारी। तो हमारे डिवोटिस का नाम भूल रहा हूँ भूल में, आकाश प्रभु और डिवोटिस अच्छा कीर्तन भी कर रहे थे। आप लोग बैठ जाए, जो नया आ रहे बैठ जाओ, जिसको बैठना। हाँ, तो कितने लोग रथ यात्रा जूहू में गए थे? जूहू का रथ यात्रा में शनिवार को, यार शनिवार को था, इतने ही लोग गए थे बस। कितने लोग अंबरनाथ गए थे? चलो अंबरनाथ लोग काफ़ी लोग गए थे। अच्छा, कितने लोग कल्याण गए थे? कल्याण भी गए थे, वाह वेरी नाइस। और कितने लोग मीरा रोड गए थे? मीरा रोड गए थे, ओके। कितने लोग इस्कॉन, सॉरी जगन्नाथपुरी गए थे? एक दो माता जी। चलो, तो रथ यात्रा और जगन्नाथ जी है ना, हमारा संस्था से हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, ये इको कम है, ठीक है। तो इस इस्कॉन के साथ जगन्नाथ जी का या शिला प्रभुपाद के साथ जगन्नाथ जी का काफ़ी गहरा संबंध है। माता जी आप चेयर को थोड़ा साइड करके बैठो, आप ऐसा नहीं कि सर के पीछे दिख नहीं रहा बिल्कुल। हाँ यस, बस बस ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग है तो थोड़ा गैप होकर बैठो, नहीं तो नीचे बैठो या चेयर्स को पीछे रख लो, नीचे बैठ जाओ, ऐसे सुविधा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे पीछे बैठ के। हाँ, तो मैं लास्ट टाइम अंबरनाथ इस्कॉन रथ यात्रा किए हम लोग। फिर हम एक सोसाइटी में, कंजूर मार्ग में उनका सोसाइटी में रथ यात्रा करते हैं हर साल। मस्त रथ बनाए हैं, 7 फीट हाइट का छोटा रथ यात्रा है, रथ है, लेकिन 200-300 पीपल कम। तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फैमिली है कंजूर मार्ग में, और बहुत उत्साहित। सब IIT पवई के सब लोग रहते हैं उसमें, आधा तरह पवई इस्कॉन मतलब पवई वो पास में। तो वहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था, तो यही जो टॉपिक मैं वहाँ पे बोला था वो बताऊँगा, किस प्रकार जगन्नाथ जी और रथ यात्रा और शिला प्रभुपाद है ना, कितना अच्छा संबंध है। और हम सब लोगों के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा या जगन्नाथ जी का भक्ति भी कितना महत्वपूर्ण है, या हमारे लाइफ में कितना अवदान है। शिला प्रभुपाद जब बचपन में, जब 5 साल उम्र में थे, है ना, उस समय एक बार जिद्दी किया पिताजी के सामने कि मुझे जगन्नाथपुरी जैसे रथ यात्रा मुझे भी करना है ना। अब छोटा बच्चा है, कैसे रथ यात्रा जगन्नाथपुरी जैसे करना। हमारे जैसे इस्कॉन का रथ क्या होता है, यहीं से निकलता है, फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। एक दिन का रथ यात्रा, खाना पीना हुआ, खत्म, है कि नहीं। भला अंबरनाथ में हो, जूहू में हो, मीरा रोड में हो। लेकिन शिला प्रभुपाद जब रथ यात्रा किए, उनका पिताजी, पहला तो ये रथ नहीं था, समाओ ये रो रहे थे, तो किसी ने एक भगवान से अरेंज कर लेते हैं, कोई एक माता जी बाजू में थी, बोले कि मेरे पास एक है, आप देखो इसको लेकर कुछ करो। फिर बाप बेटे दोनों लग गए, अभय, और उनका पिताजी का नाम क्या था, गौर मोहन दे, छोटा अभय। देखो प्रभुपाद का लीलामृत बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद, ये फैन बंद कर, लग रहा है कि ज़्यादा ही साउंड आ रहा है। ये यस, तो शिला प्रभुपाद का जो लीलामृत है, जो स्पेशल उनका जो लाइफ स्टोरी, जो हम लोग जो करते हैं लाइफ में एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन भगवान के भक्त लोग जो करते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका एक्टिविटी सब है दिव्य है, वास्तविक, मतलब हमारे आपके जैसे नहीं होता है। शिला प्रभुपाद जो छोटे बालक थे, उनको एक बार बुखार हो गया था, हाँ ठीक है, और बहुत हाई फीवर था, टाइफॉइड टाइप का। तो डॉक्टर ने, जब पिताजी ने जब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोला कि इनको जो है मीट सूप देना पड़ेगा, चिकन सूप, तब जाकर ये ठीक होंगे। बट प्रभुपाद क्योंकि वैष्णव फैमिली से जन्म हुए हैं, राइट,
तो कभी भी नॉन वेज नहीं खाया होता। जैसे ही प्रभुपाद को एक्चुअली उनका पिताजी अवॉइड कर रहे थे कि नहीं हम ये नहीं दे सकते, लेकिन बोले कि बेटा को ठीक करना है, अगर ये ज़रूरी भी पड़े तो क्या करें, तो बाहर से बनाए होंगे, फैमिली घर में नहीं, क्योंकि कुकिंग तो नहीं होगा। लाए, जैसे ही प्रभुपाद के मुंह में डाले तुरंत उल्टी कर लिए। तब जो उनका पिताजी गौर मंदी समझ गए कि फिर लेकर उनको भगवान के सामने रख दिए। उनका घर में राधा कृष्ण डेटीज थे, उनके सामने रख दिए और प्रभुपाद ठीक हुए ना। कई बार कुछ रिपोर्टर्स या भक्त लोग पूछते थे प्रभुपाद कि हाउ मच कृष्णा कॉन्शियस यू वेयर, या है ना, प्रभुपाद एक बार बोले कि नेवर वाज देयर ए मोमेंट व्हेन आई वाज नॉट कृष्णा कॉन्शियस। मेरे लाइफ में एक क्षण ऐसा नहीं था जिस समय मैं भगवान कृष्ण को भूल गया था। है ना, जो स्कूल में जो छोटे बच्चे होते थे काइट उड़ाते थे, काइट उड़ाते समय वो और उनका बहन, हम पीसी बोलते हैं, पीसी माँ, वो दोनों जो है काइट उड़ाते समय अगर काइट ऊपर में जाकर कहीं लग नहीं जाए या ज़्यादा और उड़ें, तो इसलिए वो प्रार्थना करते थे, हे कृष्णा हे जगन्नाथ, है ना, भगवान को प्रार्थना करते थे कि मेरा काइट ऊपर ऊपर उड़े। ऐसे हर एक चीज़ पे कृष्ण, वो लीलामृत पढ़ेंगे तब कितना अच्छा लगेगा। अगर कुछ हो जाता है तुरंत प्रार्थना कर, छोटे बच्चे और कितना इनोसेंट होंगे, आप सोचिए। तो जगन्नाथ के प्रति उनका इतना जिद था कि हमें रथ यात्रा करना है। तो दोनों बाप बेटे मिलके रथ बनाए, जगन्नाथपुरी से इमिटेशन, और छोटे विग्रह भी बिठाए और रथ खींचे, पूरा गांव के सारे छोटे बालक उनके उम्र की। अब सोचो ये जो बच्चा है इसके उम्र के सारे बच्चे आ जाएं, है ना, कोई कीर्तन कर रहे हैं, पिताजी तो उनको मृदंग भी सिखा रहे थे, करताल भी सिखाए थे। तो वो लोग रथ यात्रा निकाले और जाकर घर में एक जगह पे गांव में रख दिए, है ना। और एक दिन नहीं, जैसे पुरी में 9 दिन भगवान जाकर माँ के घर में रहते हैं, वृंदावन में या गुंडिचा माँ, तो ऐसे 9 दिन का फेस्टिवल किए। और गौर महंदे का जो सारे फ्रेंड्स बोले यार इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हो, आपने हम लोग को इनवाइट ही नहीं किया। बोले कि ये मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ये तो मेरा बेटा का फेस्टिवल है। तो सारे जो माताएं थे वो सारे कुकिंग करके जगन्नाथ जी को डेली कई सारे आइटम्स ऑफर करते थे। सारे बच्चे अगर आ गए भाई, उनका खुशी के लिए तो माँ बाप को सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। आजकल तो बच्चों का होमवर्क, असाइनमेंट, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट सब पेरेंट्स ही करते हैं। तो वैसे शिला प्रभुपाद जी के जो पिताजी और माता जी और पूरा गांव के जो है ना बंगाली फैमिलीज, वैसे वो सब वैष्णव फैमिलीज थे। तो उस समय रथ यात्रा प्रभुपाद पहले किए, बाद में वही रथ यात्रा सारे विश्व में आज जाकर प्रभुपाद 1967 पहला रथ यात्रा निकाले। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। फिर ऑल ओवर वर्ल्ड अभी एवरीवेयर रथ यात्रा होती है। तो जो जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं शिला प्रभुपाद, जो जगन्नाथ का महिमा को जो इतना प्रचार प्रसार किए, ऐसे तो भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथ है ऑलरेडी। भगवान का एक 6 ओपुलेंस में से एक क्या है? यश। भगवान जो यशवान होते हैं, जैसे धनवान, शक्तिमान, है कि नहीं, तो वैसे भगवान एक यश, तो उनका हिज ऑल फेमस। कोई व्यक्ति छोटा मोटा फेमस है, कुछ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, लेकिन जगन्नाथ जी को रथ यात्रा देखो विदाउट एन एडवर्टाइजमेंट 50 लाख पीपल केम दिस टाइम रथ यात्रा। अब देखे आपने, कई सारे टीवी में देखे होंगे ना, लाखों लोग आते हैं। आपको लगा कि ये लोग किस लिए आ रहे हैं यार? किसी में श्रद्धा प्रेम हो गया, खाली लकड़ी के अगर ऐसे ही खाली डेरा खाली रख दो कोई आएगा? हाँ, तो ये है जगन्नाथ कितने फेमस हैं। तो शिला प्रभुपाद बचपन से ही जगन्नाथ के परम भक्त थे। और स्कूल में जब पढ़ते थे बीच बीच में जाकर रेलवे स्टेशन चले जाते थे, हावड़ा स्टेशन जाकर पूछते थे वृंदावन जाने का टिकट का प्राइस क्या है, जगन्नाथपुरी जाने का। हाँ, ये इंक्वायरी करते थे। प्रभुपाद इस लीलामृत में लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने सब अपने शिष्यों को बोलते थे। और फिर जैसे ही उनका कॉलेज खत्म हो गया, मतलब 12th क्लास या ग्रेजुएशन को, ये एक बार एग्जाम जब डिग्री खत्म हुआ, अच्छा डिग्री प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं किया गांधीयन मोमेंट में, लेकिन जब पढ़ाई खत्म हुआ था उस समय पहले बार वो जगन्नाथ रथ मतलब पूरी चले गए, 3-4 दिन उधर जाकर रुके आए थे। बट ही हैड अ बिटर एक्सपीरियंस,
एक जगह पे कहीं पे खाने में किसी ने मीट डाल के प्रभुपाद सर्व किया था। प्रभुपाद खाए नहीं थे, देख के प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा था बाद में। तो ये एक एक्सपीरियंस था। लेकिन प्रभुपाद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, है ना। और प्रभुपाद जानते थे कि जगन्नाथ जो हैं पतित पावन है। पतित पावन मतलब जो पतितों का, जो गए गुजरे फॉलन सोल्स का उद्धार करने वाले हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब पहले किस साल में गए अमेरिका? 1960 कौन से साल में गए थे? नए लोग ने, पुराने डिवोटीज? कौन से साल में गए थे? जन्माष्टमी से पहले इसी समय ही गए होंगे, है ना। 30 दिन का ट्रैवल था, जन्माष्टमी से जस्ट 4-5 दिन पहले 65। अब तो इतना तो याद रखो, इस्कॉन प्रभुपाद हमारे स्वामी जी कब गए थे? स्वामी जी गए थे कि कोई और गए थे? इस्कॉन संस्था है 1965 में श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में निकल गए। अपने गुरु का आदेश 1922 में था कि आप अंग्रेज़ों में प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया इन दिनों, जो 40 साल में बैक टू गॉड एड मैगजीन लिखा 1944 में, पहला बार इस्टेब्लिश किए। बाद में भागवतम का 3 सेट प्रिंट करने के लिए, हर एक सेट के लिए 5-5 हज़ार डोनेशन उन दिनों कलेक्शन करना बहुत बड़ा चीज़ होता था। हनुमान पोदार जी जो आज गोरखपुर का प्रेस का जो ये थे हेड, तो उन्होंने भी एक वॉल्यूम 2 के लिए श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का 2-3 वॉल्यूम में प्रभुपाद ने प्रिंट किया था। प्रभुपाद को संघर्ष करना पड़ता था। तीसरा जो स्किन इंडिया कंपनी को माता जी, हाँ, सुमति महाराज, उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो ऐसे कई प्रभुपाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अंत में जब पहला वॉल्यूम, पहला स्कंद भागवतम तैयार हो गया, प्रभुपाद चले गए, अभी आई हैव समथिंग। इसलिए प्रभुपाद बोलते बुक्स आर द बेसिस। कहीं पे जाओ, कहीं स्कूल कॉलेज में जाओ, सपोज आप बुक्स नहीं आपके पास, टीचर खाली पढ़ाएगा या कुछ कहीं से कुछ भी आप पढ़ोगे, कुछ होता है। इसलिए बुक्स जो एक फाउंडेशन जैसा कोई भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, है ना। प्रभुपाद जब तैयार हो गया तब प्रभुपाद सोचे कि अभी मैं निकल पड़ूंगा। प्रभुपाद तो कैसे कैसे टिकट मिला। एनीवेज प्रभुपाद पहुँचे और पहला साल इतना संघर्ष, जो टाइपराइटर लिए थे वो भी चोरी हो गया और कुछ कुछ हो गया। वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जगन्नाथ जी के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब कैसे जगन्नाथ जी संबंध में। 1966 कौन सा डेट में इस्कॉन का संस्थापना हुआ था? 1966। एक साल संघर्ष के बाद प्रभुपाद वहाँ गए थे, किसी को नहीं जानते थे। फिर ऐसे यूथ बच्चे कुछ कुछ आ गए, और वहाँ के यूथ बच्चे तो अद्भुत थे। किसी का बाल ऐसा ऐसा होगा, कोई पागल के जैसे, अद्भुत सब थे, हिप्पी लोग। हाँ, वो सब लोग आकर प्रभुपाद का म्यूजिक के, कीर्तन का फैन हो गए थे, और प्रसादम का। हाँ, सब लोग भक्त बन गए धीरे 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 धीरे। हाँ, 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्थापना किया, और कल वो डेट था, इस्कॉन संस्थापना दिवस। अब आप लोग इतना तो इसलिए पूछा कि कौन सा डेट था, इतना भी मैं क्विज नहीं करता। कल कौन सा डेट था? 20th ना 19th जुलाई 1966। 59 साल हो गया अभी, 19 जुलाई, है ना, 2025। इसलिए महाराज भी बोल रहे थे आज सुबह भी, कल भी बोले थे। हाँ, तो 59 साल हो गया इस्कॉन संस्थापन करने का, और प्रभुपाद ने उसका नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन इंटरनेशनल कितने लोग, इवन 10-11 लोग उनके पास थे नहीं, 10-11 लोग नहीं थे। उसका प्रभुपाद ने नाम क्या दिया? और एक सेंटर भी नहीं, एक मैथलेस गिफ्ट स्टोर फ्रंट, दुकान ही था। सोचो प्रभुपाद का क्या विजन होगा। हाँ, प्रभुपाद कीर्तन करते थे, अल्टरनेट डे में गीता क्लास देते थे, शाम को प्रसाद खिलाते थे, है ना, खुद कुकिंग करते थे, खुद मार्केटिंग करते थे, खुद बर्तन धोते थे, और फिर खा कर चले जाते थे। प्लेट भी धोना पड़ता था या पत्तल उठा के फेंकना पड़ा हो। तो ये श्रील प्रभुपाद फिर
इस्कॉन संस्थापना हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटर था उनका सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क के बाद। जब सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद गए, वहाँ पर भी प्रभुपाद उस समय फर्स्ट टाइम प्रभुपाद ने मृदंग, उससे पहले प्रभुपाद के पास मृदंग भी नहीं था। इसमें इस्कॉन चालू हो गया, भक्त बन गए, दूसरा सेंटर भी खुल रहा है। हरे कृष्ण मंत्र उसमें मतलब हरे कृष्ण एक्सप्लोजन हो गया बोल के बोला गया। वो टॉम्किन स्क्वायर पार्क जहाँ पर कीर्तन चालू हुआ, सब लोग हरे कृष्ण कीर्तन पागलों की तरह नाचते थे, गाते थे। क्यों? प्रभुपाद बस ड्रम भी नहीं था, एक छोटा सा एक डब्बा टाइप का जो होता है ना, उसमें प्रभुपाद बजाते थे इनिशियल डेज में। बाद में मृदंग मंगाया गया तो प्रभुपाद फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में मृदंग के साथ जब बजाया, डिवोटी लोग सोचे ये तो कुछ अद्भुत है कीर्तन का रस। अगर डब्बा के साथ बजाओगे है ना, कुछ और के साथ बजाओगे, दरवाजा में बजाओगे है ना, उसका आवाज़ और मृदंग के आवाज़ में कितना अंतर है। तो श्रील प्रभुपाद एक दिन ऐसे ही वहाँ पर बैठे थे, एक माता जी थी जिनका नाम था मालती देवी दासी, उससे पहले क्या नाम था पता नहीं। तो मालती माता जी, उनका पति का नाम श्याम सुंदर प्रभु, ठीक है। एक दिन एक स्टोर फ्रंट, कुछ नाम था अभी जस्ट में पढ़ के आया, भूल रहा। तो एक स्टोर फ्रंट से वो एक दुकान से जाकर एक डॉल को चुरा के लाई कि खरीद के लाई, वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो लेकर उठा के ले आई थी। छोटी सी थे और देखने के लिए बड़ा अट्रैक्टिव, बड़े बड़े आँख थे, काले से थे, फ्लैट हेड था। उसको उठा के ले आए थे और आकर स्वामी जी को दिखाए कि स्वामी जी प्लीज़ आई हैव ब्रॉट समथिंग, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। तो स्वामी जी के सामने जैसे ही रख लिए, प्रभुपाद उसको देख के तुरंत जो है ऐसे हाथ प्रणाम करके झुक के प्रणाम किए। हाँ, तो सब लोग देख के आश्चर्य होते, क्या ये डॉल को स्वामी जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं? स्वामी जी टोल्ड, श्रील प्रभुपाद टोल्ड, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डॉल, ये जो है दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के अलग रूप हैं। ये लॉर्ड जगन्नाथ है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, श्रील प्रभुपाद फर्स्ट टाइम जब ये देखे तो प्रभुपाद गदगद हो गए कि मैं बचपन में, क्योंकि प्रभुपाद मैं भगवान का जगन्नाथ जी, तो भगवान अनग्रेटफुल नहीं होते हैं, भगवान हर एक सेवा, हर एक एक व्यक्ति का याद करते हैं। बोलते हालांकि मैं पाश्चात्य देशों में आ गया, हमें आने से पहले जगन्नाथ आ गए, और प्रभुपाद अभी तक इस्कॉन में कोई विग्रह भी इंस्टॉल नहीं किया था। अभी कैसे चल रहा है सेंटर? बस कीर्तन से और प्रभुपाद का क्लास से चल रहा है और कुछ फोटो से। हाँ, श्रील प्रभुपाद गदगद हो गए कि मैं आने से पहले कि जगन्नाथ जी आ गए, और आंखों में प्रभुपाद आंसू आ गया। तुरंत मालती बोलते हैं ये एक तो नहीं होंगे, ये तीनों के, इनके भाई और बहन के साथ इनका पूजा होता है ना। एक येलो कलर की और एक वाइट कलर की, ये तो काले हैं, है ना। जैसे ही बोले कि आप उन दोनों को भी जाकर लेकर आओ, तो मालती माता जी और श्याम सुंदर वो दोनों गए, वो स्टोर फ्रंट से जाकर, वो दुकान से जाकर खरीद के लाते हैं वो दो को भी। फिर प्रभुपाद इनको रखते हैं, इनके बारे में बोलते हैं किस प्रकार इनका स्थापना हुआ। इंद्रदुम्न महाराज बोल के एक महान भक्त थे, स्टोरी है, आप लोग सुने होंगे कि नहीं। कभी एक बार जगन्नाथ कथा स्पेशल सुनेंगे, कई बार मैं बोला हूँ ये क्लास में यहाँ पर, ठीक है। तो फिर श्रील प्रभुपाद पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई स्कल्पचर है जो इनका कोई बड़े साइज लाइफ साइज डेटिस बना सकता है? तो वही श्याम सुंदर बोले कि आई एम ए गुड स्कल्पचर, आई कैन मेक इट, है ना। 3 जाते प्रभुपाद बोले कि 3 फुट वाला बनना चाहिए, राइट। तो वही डेटिस को देख के आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे बैठना जरूर नहीं, यहाँ पर भी बैठ सकते, नहीं तो यहाँ पर बैठे, इधर इधर इधर, यहाँ पर। तो श्याम सुंदर प्रभु बनाने लगे, राइट। मैं कई बार उनका वो स्टोरी बोलता हूँ, सिगरेट वाला स्टोरी। तो वो बनाए, मूर्ति बन गया, और उसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने रखा था कि मार्च 26 गौर पूर्णिमा के दिन 1967 का बात हो रहा है, 1966 में इसका न्यूयॉर्क संस्थापना हो गया।
अब ये इस्कॉन सैन फ्रांसिस्को सोचो, एक शहर से दूसरे शहर, हैं। तो अभी इस 19 ये जो 26 मार्च को इंस्टॉल करना था गौर पूर्णिमा के दिन, तो बस कम दिन बाकी रह गया था। तो श्याम सुंदर प्रभु का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। एक बार नेलिंग कुछ तो कर रहे थे, उनका ब्लीडिंग होने लगा हाथ में, कुछ पस आ गया, काफ़ी समय उनको हॉस्पिटलाइज होने पड़ा। तो प्रभुपाद टोल्ड नो प्रॉब्लम, इनका जो जगन्नाथ जी इनका जो पाप का रिएक्शंस ले रहे हैं ना, जगन्नाथ इज टेकिंग ऑल रिएक्शंस टू सिंस, है ना। कभी कभी अपने लाइफ में जब कष्ट आता है, एक भक्त क्या सोचता है, ये मेरा पापों का कर्म का फल है। एक्चुअली हम लोग को ये शरीर मिला है कुछ ना कुछ कर्म के कारण, है ना, पता है कि नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो भी हमें हमारे लाइफ में कोई अलग अलग शरीर का होता है, कोई अलग कलर, अलग हाइट, है ना। हर एक व्यक्ति जो है ना, कोई भी व्यक्ति, है ना, हम लोग अलग अलग इंटेलिजेंस, अलग अलग ब्यूटी, अलग अलग स्ट्रेंथ, हाइट, जो भी सबको मिला है कहीं ना कहीं अपने कर्मों का कुछ फल है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोले, देखो ये कुछ छोटा लेसन है, लेकिन लेसन है कि अगर किसी हमारे लाइफ में कष्ट आ जाए, सोचना ना, ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे प्यूरिफाई कर रहे हैं, ना कि बिल्कुल गुस्सा होकर भगवान आपने ऐसा क्यों किया, है ना, गाली देना, उल्टा फेथलेस हो जाना। क्योंकि कई जगह पे हमारे साथ कई सारे अच्छे चीज़ भी होते हैं, लेकिन हमारे साथ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल पलट जाते हैं, ये भगवान के कारण ही होता है, राइट। इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान को, तत्तेनुकंप सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे भगवान, तत्य अनुकंप सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म, मैं तो अपने कर्म के कारण यहाँ पे जो कष्ट पा रहा हूँ, लेकिन जो भी मेरे लाइफ में अच्छा हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। देखो भक्तों का क्या चेतना है, जो बुरा हो रहा है मेरे कर्म के कारण, बल्कि और बुरा होना चाहिए था, आपने मुझे बचा दिया है या एक अच्छा सिचुएशन में रखा है, लेकिन जो भी अच्छा हो रहा है केवल आपकी कृपा से हो रहा है, उसके लिए मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये भक्त का चेतना होता है। बट एनीवेज, तो अभी बाद में श्याम सुंदर प्रभु ठीक हो गए और डीटीज वगैरह बना दिए, और इंस्टॉलेशन डे था मार्च 26, गौर पूर्णिमा दिन जैसे आता है, और प्रभुपाद उनको बोल दिए थे कि सुबह से शाम तक फास्टिंग रखना है उस दिन, और सुबह चैतन्य महाप्रभु कथा होगा, वो सब हो गया। शाम को इंस्टॉलेशन, मतलब वो उनका अल्टर क्या था, एक बड़ा सा एक हाइट 7 फीट हाइट का एक, है ना, टेबल, मतलब एक वुडन ये था, उसके ऊपर भगवान को रख दिया था। सोचो कितना हाइट में होंगे, 7 फीट हाई, मतलब बहुत ऊंचा हो गया ना, इतने ऊपर भगवान को रखे थे। और नीचे चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व का जो फोटो है ना, तो उनको रखे थे। फिर उसके नीचे अगरबत्ती वगैरह, कैंडल, ऐसे स्टार्टिंग में था। और प्रभुपाद सिंपल प्रोसेस, देखो प्रभुपाद अमेरिका में ये फास्ट विग्रह आ रहे थे, और प्रभुपाद उनको क्या प्रोसेस में लोगों को, जो लोग कभी जगन्नाथ को उन्हें पता नहीं था, उनका रूप नहीं देखे थे, नाम भी पता नहीं था, हाँ, उन लोगों को प्रचार कैसे कर रहे हैं सोचिए, हाँ। और इंस्टॉलेशन सुबह सुबह तो कथा सब हो गया, शाम को जब आए पहले कीर्तन हुआ, प्रभुपाद फिर चैतन्य महाप्रभु का बोले कि भागवतम में प्रथम स्कंद में पूरा चैतन्य लीला स्टार्टिंग से एंड तक प्रभुपाद ने बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया है, 25-30 पेज का। आप लोगों का प्रथम स्कंद भागवतम नहीं है, खरीद लीजिए, या पूरा भागवतम खरीदना है मुझे अप्रोच कीजिए, मैं आप लोग के लिए ये करूँगा, राइट। भागवतम हर किसी के पास होना चाहिए, प्रभुपाद बोले। और प्रभुपाद केवल प्रथम स्कंद लेकर गए अमेरिका में, उसके बाद 10वें स्कंद तक लिखा, हाँ, कुछ ही दिनों में, 9-10 साल में कितना प्रभुपाद। एवरी नाइट यू वुड वेकअप, नाइट 1 o'clock, है ना, 1 o'clock 2 o'clock उठ के दिन में 3-4 घंटा प्रभुपाद लिखते थे हम सब लोगों के लिए, हाँ। तो इंस्टॉलेशन जब समय आया, प्रभुपाद बोले कि आप लोग चैतन्य महाप्रभु का लीला पढ़ो,
अब एक शिष्य हयग्रीव प्रभु वो पढ़ रहे हैं, अब प्रभुपाद सुन रहे हैं और सब लोग सो रहे हैं। होता है ना, अभी चैतन्य महाप्रभु का लीला, कहाँ हिप्पी लोग है ना, हम लोग को भी आधा लोग समझता नहीं, काफ़ी लोग नया, आप लोग भी चैतन्य लीला पता नहीं, वो सब काफ़ी लोग जो है सो रहे थे। प्रभुपाद जोरदार कीर्तन आरंभ कर दिए, फिर इज वे टू वेक अप, सब कीर्तन में सब एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद फिर 15 मिनट सब लोग साथ में जप किए। थोड़ा बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, ये सैन फ्रांसिस्को का जगन्नाथ इंस्टॉलेशन कैसे आए, जगन्नाथ इस्कॉन में, पहले जगन्नाथ इस्कॉन में कैसे आए। और फिर प्रभुपाद बोले कि अभी मैं इंस्टॉलेशन चालू करते हैं। प्रोग्राम क्या प्रोग्राम था कि बोले कि आप कीर्तन चालू करो। प्रभुपाद कैंडल लाए थे, कैंडल मतलब कैंडल रखे थे एक थाली में लगा के। प्रभुपाद पहले उनको जगन्नाथ को प्रार्थना किए, फिर कैंडल घुमाए और फिर हयग्रीव प्रभु को बोले कि आप भी घुमाओ। और किसी ने पूछा, और सब लोग को फिर देना घुमाने के लिए थाली में। बोले कि कब तक घुमाना है? बोले जब तक आप थक नहीं जाते हो तब तक घुमाते रहो, जब एक जन थक जाएगा फिर आप दूसरे को दे दो। समझो, ऐसे प्रभुपाद ने अभी इस्कॉन का विदेश में भी स्टैंडर्ड देखोगे, आप बोलोगे हम लोग का इंडिया ने अपने ऊपर धिक्कार करोगे कि अभी क्या स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप का। हाँ, प्रभुपाद बाद में यहाँ पर ही तो ऐसे उस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, फिर लेक्चर प्रभुपाद स्टार्ट किए। लेक्चर में कई सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर हुआ, वो डिटेल है। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद बोले अब जो लोग भी मंदिर में अभी से आते हो, क्योंकि भगवान आए हैं अभी, है ना, भगवान के पास कोई खाली हाथ नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद बोले कम से कम एक फ्रूट एक फ्लावर लेकर आना। प्रभुपाद बोले कम से कम, हम लोग सब खाली हाथ आते हैं, राइट। बोले कि जिसके पास क्षमता के हिसाब से आप ज़्यादा भी ला सकते हो, लेकिन एक फ्रूट एक फ्लावर, इवन हिप्पी कैन ऑल्सो ब्रिंग, मतलब ए चाइल्ड कैन ऑल्सो ब्रिंग। प्रभुपाद इतना छोटा छोटा शिक्षा है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान ये नहीं देखते आप कितना दे रहे हो, क्या दे रहे हो, गरीब हो अमीर हो, है ना, लेकिन देखते हैं कि आप कितने भाव से दे रहे हो, भक्ति की भावना है कि नहीं। उस समय दुर्योधन 56 भोग बना के रखा था, सोचा भगवान को कैप्चर कर लूँगा, ऐसे इनको पटा के ले लूँगा, फिर मेरे तरफ अट्रैक्ट करूँगा। लेकिन भगवान ने राइस रूट ही बदल दिया, सीधा विदुरानी के घर चले गए। विदुर जी के मार्केट में चले गए थे, भाई कृष्णा आ रहे हैं बोल के सोच के कुछ मार्केटिंग करें। विदुरानी के पास कुछ नहीं था, अभी कहाँ बैठा हूँ, कृष्णा अचानक से आ गए। अभी सोचे घर तो गंदा है, एक चटाई को लेकर यहाँ पे जा रहे हैं, कृष्ण उनके पीछे जा रहे हैं। फिर बोले ये सही नहीं, दूसरे जगह जा रहे हैं, वो सही नहीं, तो ऐसे तीसरे जगह, ऐसे घूम घुमा के कृष्ण उनके पीछे जा रहे हो। फाइनली एक जगह पे बिठा दिए और विदुरानी भगवान को स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे। और घर में कुछ नहीं था, केला था, और कृष्ण को देख देख इतना भाव्योल हो गए थे कि केला का छिलका दे रहे थे और केला को फेंक रही थी, भाव में आ गई थी। भगवान गाय जैसे केला का छिलका खा रहे हैं, ये केला का नीचे गिरा है। विदुर जी आए, बोले विदुर ये क्या कर रहे, तुम पागल हो गए क्या, क्या खिला रहे देखो। तब विदुरानी को होश आया कि क्या है, तो ये भक्ति का भावना है। तो भगवान केला का छिलका भी खा सकते हैं अगर भावना है। अगर आप में प्रेम नहीं, आप 56 भोग भी दोगे, अरे तभी व्यक्ति तभी खाएगा जब उसको भूख है या थोड़ा प्रेम है। प्लीज प्लीज, आपका फ्रेंड है तो कुछ ना कुछ करके वो खिला ही देगा। अगर प्रेम है ना, स्नेह है, नहीं नहीं बोलने पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा खिला देते हैं कि नहीं। माँ लोग होते हैं या है ना, कोई रिलेटिव हैं, मौसी लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, तो खिला देंगे अगर स्नेह है। इधर प्रेम होना चाहिए या हंगर, बोला भाई मेरे को भूख नहीं है, सब कुछ दुनिया का मेरे से भगवान का कोई है क्या कमी। और तुम्हारा ना दुर्योधन का ना भगवान के प्रति थोड़ा भी प्रेम था, पॉलिटिकल था, वो कुटीनाटी वाला व्यक्ति था। तो इसलिए भगवान जाकर विदुरानी के, है ना, साग खाए, ये खाए। तो ये सब जो भी है कथा है। तो वैसे ही प्रभुपाद ने उनको बोला जब भी मंदिर आते हो खाली हाथ मत आओ, एक फ्लावर तो ले सकते हो। कभी कभी मैं कुछ बच्चे
जो नए नए आते हैं तो एक गुलाब का फ्लावर लेकर आते हैं, शायद कोई लड़की के लिए ले रहा होगा, यहाँ से भक्ति भावना आ गया। बस मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ, होता है। आई सीन मैनी बॉयज कमिंग और सम गर्ल्स ऑल्सो, माता जी, यंग बॉयज गर्ल्स, भगवान के लिए, क्योंकि वास्तविक इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, इनोसेंस देखते हैं, है ना। लेकिन अगर मानो कोई बहुत बड़ा अमीर है ना, वो धन बहुत है, लेकिन वही भगवान ने बोला है पत्र पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा पत्र थोड़ा पुष्प थोड़ा फल जल इतना ही देना है, तो भगवान बोलेंगे वाह, हैं इतना कुछ है लेकिन इतना दे रहा है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्थितिक्ष भजाम्य हम, जो जैसे मेरे को पूजा करेगा उसको मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसे आदान प्रदान करता हूँ, है ना। ये भी है, ये श्लोक भी है वही गीता में 4.11, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बाद में आया 9 चैप्टर में है। तो भगवान आपका भावना के हिसाब से आपको आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भगवान इनको, प्रभुपाद ने इनको शिक्षा दिया, और फिर जब भी कोई भी फ्रूट्स लाते थे प्रभुपाद ये सबको काट के भगवान को ऑफर करते थे और उसको बांट देते थे। यही प्रसाद था इनिशियल डे से पब्लिक के लिए। कुछ रेगुलर भक्त होंगे तो जो प्रभुपाद प्रसाद बनाते थे वो लोग, समझ रहे हो। दिस इज हाउ, मत देखो उधर, वो दिन भर आज महाराज का सेवा किए कल से, ठीक है। तो अभी ऐसे प्रभुपाद अभी कंटिन्यू हुआ। एक दिन प्रभुपाद कहीं बाहर घूमने गए थे, मतलब प्रभुपाद एक दिन अल्टर दर्शन के लिए आए, देखे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गायब, वो अल्टर में है ही नहीं। हाँ, अभी प्रभुपाद बोले ये क्या हो गया, ये भक्त लोग क्या किए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उठा के लेकर चले गए थे सी बीच में घूमने के लिए, घुमाने के लिए। सोच रहे हो, हाँ। सो ये था इनिशियल डेज का जगन्नाथ जी इंस्टॉलेशन, जगन्नाथ जी इन इस्कॉन। तो प्रभुपाद बोले दिस इज नॉट द वे कि आप कभी भी चाहो भगवान को कहीं भी लेकर घुमाने के लिए ले जाओ। भगवान स्पेसिफिक टाइम में बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए, अदर टाइम्स यू हैव टू कम टू टेम्पल फॉर दर्शन। अच्छा नहीं, कभी भी जगह ना उठा रहे, चलो भाई हमारा भगवान आपको दर्शन देने के लिए है, इतना चीप नहीं है हमारा भगवान, है कि नहीं। दैट्स हाउ देन प्रभुपाद टोल्ड कि इस समय रथ यात्रा करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने रथ यात्रा, फास्ट रथ यात्रा ऑर्गेनाइज किया उस समय। और एक प्रभु जी का नाम क्या था, जयानंद प्रभु, जिन्होंने रथ बनाया। आज भी उनका, हमारा इस्कॉन में जो भी रथ यात्रा होता है प्रभुपाद बैठे थे और एक जयानंद प्रभु का फोटो रहता है। कई लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जयानंद प्रभु इस्कॉन उन दिनों बहुत बड़ा सेवा, मैकेनिकल इंजीनियर थे वो, है ना, सैन फ्रांसिस्को में थे। और लेकिन जब इंजीनियरिंग डिग्री जब खत्म हो गया, ही डिड नॉट प्रिफर टू टेक ए गुड जॉब आउटसाइड। बोले कि ये सब मेरे, ये सब बड़े लोगों का लेवल का मैंने हो, या मेरे को उधर नहीं जमेगा। तो ही प्रिफर टू ड्राइव, है ना, अपने कार ड्राइविंग करते थे। और जब इस्कॉन से जुड़ गए, प्रभुपाद से जुड़ गए, प्रभुपाद, है ना, उस समय वो प्रेसिडेंट थे, टेम्पल प्रेसिडेंट। और इतने सेवा भावना था उनका, इतने सेवा भावना था। और ड्राइविंग करते थे, दिन रात ड्राइविंग करते थे, दिन भर सेवा करेंगे, रात भर ड्राइविंग करेंगे, क्योंकि मंदिर में उन दिनों जॉब पैसा नहीं था। आज कितने पैसा आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहे हैं। ये मंदिर बनाने के लिए हमारा सूरदास प्रभु कितने अथक प्रयास लगा होगा, है कि नहीं, राइट। अभी भी 9 करोड़ वी आर इन डेप्ट, मैं बोल रहा हूँ। टेम्पल ओपनिंग समय हमने करीब ऑलमोस्ट 6 करोड़ खर्चा किए थे प्रभु जी। हाँ, ये टेम्पल का प्रोजेक्ट है 200 करोड़ का, मतलब करोड़ का बात है। ये किसके लिए बनाया गया है, किसका सुविधा के लिए, एक ही पर्पज है। प्रभुपाद आज बोले, आज महाराज भी बोल रहे थे, है ना, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, नाम का प्रचार के लिए, और ये श्रवण के लिए, एक फैसिलिटी देने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए सारे मंदिरों हैं, ये सेंटर है। हालांकि नवी मुंबई में है, ये नवी मुंबई में नहीं है। ये वैकुंठ है, ये गोलोक वृंदावन है, वृंदावन है अभिन्न, है ना।
क्यों? क्यों यहाँ पर वही एक्टिविटीज होते हैं, ओनली मैटर्स व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस, है ना, हमारा क्या चेतना है, राइट। तो इस प्रकार पहले बार प्रभुपाद ने फिर रथ यात्रा इंट्रोड्यूस किया, आज तक वहाँ पर रथ यात्रा हो रहा है। उस दिन को एक हॉलीडे बनाया गया, वो रूट में गाड़ी नहीं जाता, बहुत सब पुलिस आते हैं। प्रभुपाद danced इन दैट पैरेड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 6-7 किलोमीटर्स। तो ये पहले बार रथ यात्रा हुआ, फर्स्ट टाइम, सब लोगों के लिए एक सरप्राइज था, इतने बड़े बड़े रूप, है ना। और उन दिनों जब ये मालती माता जी जगन्नाथ का विग्रह लाए थे, वो दुकान में छोटे लॉकेट टाइप का जगन्नाथ मिलते थे, तो हर कोई जो है गले में जगन्नाथ जी रखते थे, समझ में आया? वो एक फैशन बन गया था, जगन्नाथ जी को पहनो। और मैंने बाद में एक स्टोरी सुना था, एक प्रभुपाद डिसाइपल थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को अगर पता होगा तो डिवोटी उस समय जो गवर्नमेंट है किसी को भी उठा के वार में ले लेता था, यूथ हिप्पी लोगों को। तो इनको लेकर गया, बोला कि भाई आप जब ट्रेनिंग में हो तो आपको ये निकालना पड़ेगा लॉकेट। वो मैं जगन्नाथ पहने थे, बोले कि मैं नहीं निकाल, कुछ भी होगा ये तो नहीं निकालूंगा कम से कम। तो उनको निकाल दिया उनसे, जगन्नाथ सेव्ड हिम, समझ में आया? तो इट हैड बिकम ए फैशन। तो ये तो इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के लिए बहुत फंड है, विदेशी लोग में बहुत। तो इस प्रकार इस्कॉन में पहले विग्रह जो आए कौन थे? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। और शिला प्रभुपाद उनको बोले ये पतितों का उद्धार करने के लिए, इनके लिए कोई बड़ा छाट बाट में पूजा पूरा कुछ नहीं चाहिए, केवल आप कीर्तन करो, उससे भगवान खुश होंगे। हाँ, और ऑफकोर्स प्रसाद खिलाओ, जगन्नाथ जी हैं, है कि नहीं, खाने वाले भगवान हैं। जब जगन्नाथ जी का विग्रह बन गया, स्थापना हो गया, इंद्रदम्न महाराज स्थापना किए, ब्रह्मा जी को बुला के स्थापना किए, भरद्वाज मुनि, कई सारे मुनि आए थे। और फिर इंद्र, अभी सब हो जाने के बाद ब्रह्मा जी इंद्रदम्न महाराज बोलते जाओ भगवान कुछ स्तुति करो, वर मांगो। भगवान सामने जैसे जाते हैं डर जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने नृसिंह रूप दिखाया, वही जो भगवान आज जिधर बैठे हैं रत्नवेदी में अल्टर में, उधर नृसिंह रूप देख के भाग के आ गए, बोला कि सही में पूरा भगवान बैठे हैं, ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी एक लकड़ी था। इसलिए आज भी आप गुंडीचा मंदिर, अभी अंदर आप गए होंगे कभी, हम लोग पहले क्लीनिंग के लिए जाते थे, गुंडीचा मार्जनम, आजकल रोक दिए 2-3 साल से, 2 साल से रोक दिए। गुंडीचा मार्जन होता है भगवान, गुंडीचा मार्जन लीला पता है आप लोगों को? मंदिर मार्जन करते हैं भगवान आने से पहले, रथ यात्रा से पहले चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर पूरा मंदिर मार्जन क्लीनिंग करते थे। अभी ऐसे हो गया कि उस समय से परंपरा चलता रहा, हर भक्त जाकर झाड़ू खरीदता है, मटका खरीदता है, पानी वहाँ से निकालता है ना, ट्यूबवेल से, और जाकर फेंकता है, क्लीनिंग करता है। तो इतने लोग जाते हैं, क्लीनिंग आधा होता था, गंदा ज़्यादा होता था मुझे लग रहा है। तो उसको अभी 2 साल से बंद कर दिया है। उससे पहले कुछ साल पहले मुझे पता है, जब मैं जस्ट इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, या 1 साल था या पास आउट, 2012 या 13 को, उस समय रथ के ऊपर चढ़ने के लिए भी देते थे, और जगन्नाथ को जब आलिंगन कर सकते थे। तो मैं भी एक बार चढ़ गया था, तो लास्ट ईयर था शायद, उसके बाद बंद हो गया है। अभी क्या वहाँ पे पुलिस भी मारता रहता है, भगाता रहता है। मैं गया, पूरा जगन्नाथ जी के पूरा नाक के पास, पूरा इतना बड़े हाथ में, बोला कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े हैं। जैसे इधर निकला जगन्नाथ, हाथ टंग पूरा इधर लगा। और फिर पुलिस सबको मार रहा था, तो मैं मतलब कुछ 1-2 मिनट भी नहीं रुक पाया। अगर और कोई अच्छा से, मैं भगवान का नाक को ऐसे टच किया, थोड़ा ऐसे किया, बट उतना भी वो जो क्या बोलते हैं, भले मैं अगर अच्छा भक्ति होता तो मैं होता जगन्नाथ पंडा, पुलिस मारने तो मैं रहता उतना भगवान को पकड़ के, है ना। तो इतना भक्ति नहीं था ऑफकोर्स, है ना, अभी भी नहीं है। तो एनीवेज, तो वो पहले ये भी था, जगन्नाथ जी के पास जाकर आप टच भी कर सकते थे। लेकिन सही किए कि हर कोई कैसे है, पसीना है, हम लोग का पसीना ऐसे रहता है कि आजू बाजू के लोग को टच करने के लिए बुरा लगता है, और सब जाकर जगन्नाथ को आलिंगन करें, कैसे लगेगा, हैं? भगवान को कैसे सहन करा, वास्तविक पति था बाबा ने। हाँ, राइट। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार जो है, जगन्नाथ जी आए तभी से अभी तक देखो रथ यात्रा हो रहा है। तो इसलिए हम सब भक्तों के साथ
जगन्नाथ जी का खास संबंध है। श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ जी के सबसे महान भक्त थे, इसलिए जगन्नाथ जी का प्रचार सारे दुनिया में किया है कि नहीं। तो इसलिए जो जगन्नाथ रथ यात्रा हम धूमधाम से मनाते हैं। और आज भी कोई कोई भक्त, अभी एक फैमिली आया है, कोई जयपुर से आया, उनके घर में जगन्नाथ बोलते सुभद्रा। कहाँ नॉर्थ वाले है ना, क्या है, मराठी लोग जगन्नाथ का नाम भी नहीं सुने, उनके घर में भी जगन्नाथ है। इस्कॉन के जो भी भक्त हैं हर कोई जगन्नाथ रखते हैं, है ना। साउथ इंडियन बालाजी या जो है ना वेंकटेश्वर भगवान सबको रखने वाले, वो भी सब इस्कॉन के भक्त लोग तो सब जगन्नाथ का फैन है। जगन्नाथ बड़ा सिंपल है, देखने के लिए छोटे बच्चों के लिए भी अट्रैक्टिव है। ये रूप तो सही है, राधा कृष्णा नहीं समझता, गौर निताई भी नहीं समझता है कि नहीं, राइट। तो इस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन में अपेयर हुए और शिला प्रभुपाद के पास रथ यात्रा भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो तभी से चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है कि नहीं। तो जगन्नाथ जी का असीम कृपा से हम सब लोग भक्ति में जुड़े हैं, जो कंटिन्यू करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे